सो एज अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, मतलब मैं हमेशा ये सर्च करता रहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को कैसे उसकी ग्रूमिंग करूँ, किस तरह से उसको शेप आउट करूँ कि सो दैट जो उसका फ्यूचर हो या उसकी इंटेलिजेंस हो बहुत ज़्यादा ग्रो करे। ये इस सर्च में ना, जो बहुत सालों से फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स मैंने देखा चेंज आ चुका है। इससे पहले जो हमारे यहाँ पहले का 2019-20 से पहले जो वर्ल्ड था और अब जो है वो बहुत डिफरेंट है। 2019 से पहले हमें रहता था कि हमें कंपटीशन क्रैक करना है, आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है या कोई आईएएस का यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। बट नाउ वर्ल्ड जो है पूरा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको शो करूंगा, आप देखिए। जैसे कि अभी मैंने एक न्यूज देखी कि गूगल ने 30,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करा। पहले होता रहा ये हमेशा वर्ल्ड में, बट पहले जब होता था उसका रीजन होता था रिसेशन, वर्ल्ड में रिसेशन। बट अब वर्ल्ड में रिसेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड की ग्रोथ कम हो रही है। अब ये जो रिसेशन, ये जो ले ऑफ्स हुए हैं, ये ड्यू टू ऑटोमेशन हुए हैं। रिसेशन में तो ऐसा होता था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो वर्ल्ड में वापस जॉब्स आ जाएंगी, बट ये तो वापस नहीं आने वाली। दिस इज ऑटोमेशन। तो ड्यू टू एआई ऑटोमेशन गूगल ने ले ऑफ करा। गूगल में जो बच्चे जाते हैं सो इंटेलेक्चुअल लेवल सो हाई, उन लोगों को ले ऑफ करा है। आपको एक चीज और शो करूंगा, जो ड्रीम कॉलेजेस रहते हैं बच्चों के, मेनली कॉमर्स के, दैट इज आईएम्स। दिस ईयर नॉट एज यूजुअल प्लेसमेंट्स फॉर आईएम्स, जो हमेशा होती रही है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे वीक हो गए या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो मेनली रीजन ये रहा, जो एआई आ रहा है, एआई क्या कर रहा है, जो रिपीटेटिव वर्क है उसको और पार कर रहा है। तो जहां पे 5 लोगों की जरूरत होती थी, अब वहां पर एआई की वजह से देयर इज ओनली 1 पर्सन रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ जॉब्स शुड बी लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हम मेट्रो में पहले हम जाते थे तो टोकन देने वाले लोग होते थे ना, तो अब उनकी जगह क्या आ गई है? वेंडिंग मशीन। तो वो जो वेंडिंग मशीन आ गई, उसने क्या करा, जो जॉब्स थी उनकी, उनको ले ऑफ करा। बट टेक्नोलॉजी बनाने वालों की जॉब्स बढ़ गई, बट उन लोगों की रिपीटेटिव वर्क करने वालों की जॉब्स को कौन ले गया? मशीन, वेंडिंग मशीन ले गया। सेम वे में एआई कर रहा है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि जब गूगल ही जॉब्स ले ऑफ कर रहा है, आईएमसी कर रहा है, सब कुछ एआई करेगा, तो फिर हम रेस क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को? किस फ्यूचर के लिए रेस कर रहे हैं? तो मेरे को ये हमेशा ये क्वेश्चन रहता है। तो हम अपनी टीचिंग को क्या करें? तो पहले पेरेंट्स को रहता था, बड़े प्राउड रहता था, मेरा बच्चे के 95% आए, मेरे बच्चे के 90% आए। अरे कई पेरेंट्स आके बोलते थे हमारा बच्चा तो क्वेश्चन भी अभी नहीं सुनता आधा, और वो आंसर दे देता है। बट ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में अब एक प्रॉब्लम है। अगर कोई पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा तो आंसर जल्दी दे देता है, इसका मतलब वो कैसे पढ़ रहा है? वो लर्निंग बेस्ड पढ़ रहा है, वो इंफॉर्मेशंस की तरफ को लर्न कर रहा है और उसको लर्न करके आउटपुट दे रहा है। और अगर यही काम करना है तो इसके लिए हमारे पास, हमें लोग नहीं चाहिए, हमारे पास एलेक्सा है। एलेक्सा सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा, और एआई है हमारे पास। तो फिर हम क्या करें फिर? सो दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ नो मोर रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन लर्निंग इज रिक्वायर्ड। जो स्कूल का सिलेबस है ना, मोर ओवर जो सीबीएसई है, वो एक तरह से ये है कि आप इंफॉर्मेशंस को जस्ट पेपर पे उतार रहे हो, और उसको आप उतार रहे हो, 90% ले रहे हो, 95% ले रहे हो, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है बहुत बड़ा वर्ल्ड में। ये अब दिख रहा है, ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस किसका है? थिंकिंग एबिलिटी का। कोर्स वही है, क्राइटेरिया वही है, बट अब उसको आपको लॉजिकली, एनालिटिकली पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ऐसा हो रहा है। हमारे जितने कोर्सेज रहे, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इवन सबके कोर्सेज चेंज हो चुके हैं। अभी जो रेगुलर कोर्सेज है ना, जिनको आप सोच रहे हो कि हम बीबीए करेंगे या फिर हम इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज करेंगे, जो रेगुलर कोर्सेज अब चल रहे हैं, शायद वो 4 साल बाद, 3 साल बाद वो होंगे भी नहीं, रेलेवेंस भी नहीं होगा उनका, और कोई शायद ज्वाइन भी नहीं करेगा। मैं आपको शो कर सकता हूं, लाइक ह्यूमैनिटीज
जो है जनरली हम किसको मानते हैं, स्टीफन्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह के कोर्सेज को मानते हैं, ठीक है। डीयू में जनरली हम इकोनॉमिक्स मानते हैं। बट अब आप सोचो कि मैं आपको शो करूंगा, इट्स अ स्ट्रेंज, मे बी स्ट्रेंज थिंग फॉर यू। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट इन IIT दिल्ली, मे बी अ न्यू थिंग फॉर यू, बट आप सोचिए कि IITs ने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट को लॉन्च करा। अब वो जो डेटा एक्वायर होगा वो ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंस का, वो टेक्नोलॉजी से रीड करेंगे, जस्ट थ्योरेटिकली नहीं करेंगे। एक चीज और मैं देखूंगा, जैसे कई बच्चे जनरली बोलते हैं कि हमें तो कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स इज ऑल अबाउट फाइनेंस, बट अब जो फाइनेंस है वो भी एक फाइनेंस होता गया, एक डेटा। अब डेटा, अब ये मत सोचो कि अब हमने एक फॉर्मूला बनाया अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, थ्योरी बनाई और उसको हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए IITs ने क्या लॉन्च करा है, फिनटेक। नाउ फाइनेंस इज टिपिकली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंस, इन सब के, इकोनॉमिक्स, इन सबको आप प्योरली थ्योरी की बेस नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स में जो भी आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि ये फंडामेंटल्स, ये लॉ, रेस्ट अदर कंस्ट्रेंट्स, बट वो कंस्ट्रेंट सेम नहीं है ना वर्ल्ड में, इतने सारे चेंजेस हैं। सो सारे डेटा को हैंडल करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी, और उसको बोलते हैं हम डेटा साइंसेस। दिस कोर्स इज लॉन्च इन राइट नाउ IITs। अच्छा, एक और स्ट्रेंज में भी आपको लगेगा, IIT ऑल्सो इंट्रोड्यूस MBBS। नाउ डॉक्टर्स, उनको क्या टेक का जरूरत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब डॉक्टर्स जो है वो रोबोटिक सर्जरी करेंगे, जो रोबोट जो प्रिसीशन से सर्जरी कर सकते हैं वो ह्यूमंस नहीं कर सकते, मे बी उनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा, बट वो जो सर्जरी होगी वो रोबोटिक्स तो करेंगे, बट एक डॉक्टर मल्टीपल सर्जरीज कैसे करेगा, जो डेटा आएगा उस डेटा को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देके रोबोटिक सर्जरी होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड उस डॉक्टर को क्या चाहिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए उसे क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। सो जो कोर्सेज हैं वो चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड में। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको भी अपने बच्चे को रेस इस तरह से नहीं करना, बेटा मार्क्स इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको रेस कैसे करना है अपने बच्चे को, कि आपको हर कॉन्सेप्ट की एनालिसिस होनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, और वो रूटीन कोर्सेज, वो थोड़ा सा क्राइटेरिया, आप उसका होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। एक रूटीन बेसिक CBSE करिकुलम को फॉलो करते करते और लर्न करके मार्क्स लेना इज राइट नाउ नॉट रेलेवेंस। आपको उसका होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, सब्जेक्ट में जो भी वो सीखे उसको अप्लाई करे डिफरेंट फील्ड्स में। नाउ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस कुछ भी नहीं है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, इंटीग्रेटेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर अब कई बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे तो लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मुझे तो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, मैं तो फ्रेंच, जर्मन, ठीक है वो सीख सकता है, बट अब उसे ट्रांसलेटर्स, एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर, जर्मन ट्रांसलेटर शायद काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि यू कैन सी सैमसंग ने जो ईयरबड्स लॉन्च करे हैं उसमें लाइव ट्रांसलेशन है, कि मतलब कोई हिंदी में बोल रहा है और ईयरबड्स में उसको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। सो इतनी सारी चीजें अगर AI कर रहा है तो आपको क्या काम करना है, आपको बस एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, जो AI नहीं कर पाएगा। आप जो डेटा दोगे वो उसी पे वर्क करेगा, बट तो आप AI से ऊपर कैसे रहोगे, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है, आपको लर्निंग बेस्ड नहीं पढ़ना है। मे बी मेरी बात आप तक पहुंची होगी। थैंक यू।